दोस्तों, आप फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में अगर हो, कोई भी कॉलेज हो, ये मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, जनरली बैचलर्स हो, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बैचलर्स वालों के लिए, तो क्या 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको पहला जॉब मिल रहा है उसके पहले। आप जनरली कॉलेज में हो तो कंपनीज इंडिया में क्या होती है, कॉलेजेस आती है। ये एक इंडिया स्पेसिफिक चीज़ है दोस्तों। मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो ये है कि ये जो चीज़ हो रहा है ना कि कॉलेजेस में कंपनीज आके आपको प्लेसमेंट्स दे रही है, ये सिर्फ इंडिया में होता है। बाकी कंट्रीज में जनरली नहीं होता कैंपस प्लेसमेंट्स। बाकी कंट्रीज में बच्चे कंपनीज के पास जाते हैं, कॉलेज हेल्प कर देगा आपको कंपनीज के पास जाने के लिए, कॉन्टैक्ट्स दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर आपको ही अप्लाई करना होगा। इंडिया में कंपनीज आपके पास आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, पर आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जो कंपनीज आपके पास आ रही हैं और आपको पता है कि कल वो 50 लाख का प्लेसमेंट दे रही है, 20 लाख का दे रही है, 10 लाख का दे रही है, 5 लाख का भी दे रही है। कैसे डिसाइड करें आप जॉब में जाने से पहले, क्या चीज़ों का ध्यान रखें। स्पेशली वो लोग जिनके फैमिली में लोग जॉब से नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं है। मेरी फैमिली में कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं है। मेरे पापा का एक बिजनेस है, मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सब बिजनेस फैमिली से हैं, सो दे आर नॉट फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो मुझे खुद को बहुत शुरू में चीज़ें समझने में थोड़ी परेशानी हुई थी और मुझे पता ही नहीं था कि चीज़ें होती क्या है, मतलब कि ऑफर लेटर में किस तरह से सैलरी बन के आती है, जॉब वर्ल्ड कैसा होता है, प्रमोशन कैसे होता है। तो मैं आपको 3 चीज़ें अभी बताऊंगा जो कोई भी पहले जॉब में जा रहा है ना, या पहला जॉब ले रहा है, उसके पहले उसको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स इज रोल वर्सेस सैलरी। शुरू में हमें लगता है कि सब रोल एक ही जैसा है, कोई भी रोल चलेगा, रोल में ज़्यादा ध्यान देंगे, सैलरी में ध्यान देंगे। घर वाले भी पूछते हैं कि भाई सैलरी कितनी थी इसकी, सैलरी कितनी लगी तुम्हारी, तेरे दोस्त की कितनी सैलरी लगी, शर्मा जी के बेटे को इतनी की सैलरी लगी, मेरे बेटे को से ज़्यादा लगनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत शॉर्ट टर्म आउटलुक है अगर आप सिर्फ सैलरी के बेसिस में अपना पहला जॉब का डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, सैलरी तो बदलती रहेगी। आपकी पहली सैलरी से आपके 10 साल की सैलरी में बहुत अंतर होगा। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 10 साल में सैलरी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। कोई अगर पहले 10,000 कमा रहा है तो 40,000 तो कमाएगा ही, कोई 50,000 कमा रहा है तो 2 लाख कमाएगा। 4 टाइम्स जनरली सैलरी 10 साल में बढ़ जाती है। तो पहली सैलरी का और 10 साल बाद की सैलरी का कोई उतना वो नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप लो स्टार्ट करो तो आप 6 टाइम्स भी सैलरी बढ़ा सकते हो अगर आप अच्छे फील्ड में हो तो। फील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फील्ड चेंज नहीं होता ना। आपका पहला जॉब मार्केटिंग में लग गया, आपने मार्केटिंग में 2 साल गुजार लिया, अब आपको फाइनेंस में जाना है, बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप सामान बेच चुके हो, आपने मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ले लिया है। अब आप कंपनीज को बोलोगे मुझे फाइनेंस का रोल दे, एक्सेल में काम करवाए, भले ही आपने बीबीए किया है, बीकॉम किया है, दोनों पढ़ा है आपने, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई फाइनेंस का रोल दे भी दे तो बोलेगा यार शुरू से स्टार्ट कर, पैकेज जो है नीचे वाले से स्टार्ट कर, क्योंकि ये 2 साल का जो तुमने पैकेज बढ़ा रहा है ये तो मार्केटिंग के हिसाब से बढ़ाया है। तो रोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ पसंद है ना, अपने आप से पूछो, पहला पॉइंट यही है कि आपको किस चीज़ में मजा आता है। आपको जिस चीज़ में मजा आता है ना, वो भी मैं आपसे 6 महीने लगातार करवा लूँ ना, आपको मजा आने कम लगेगा। तो आपको इतना मजा आना चाहिए कि आप वो चीज़ 2-3 साल तो कर सको, हफ्ते में 5 दिन कर सको। आपको जिस भी चीज़ में मजा आता है दोस्तों, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि आप ये याद रखो कि आपने जो चीज़ चुन लिया, आपसे वो चीज़ कंपनी साल भर करवाएगी, 2 दिन का छुट्टी दे सकती है, पर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी भर चलेगा, वो रोल चेंज नहीं होगा। उस रोल में आपको टाइम बिताना है। सैलरी तो आपके अकाउंट में आएगी, बाद में आएगी। पहले तो आपको 5 घंटे दिन के, मिनिमम 8-9 घंटे दिन के, 5 दिन हफ्ते के उस काम में बिताना है। तो काम आपको पसंद आना चाहिए, और काम पसंद आएगा तो परफॉर्मेंस अच्छा करोगे, सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी मैंने बहुत बार बताया, डिमांड और सप्लाई का वेरिएबल होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, सैलरी बढ़ जाएगी। आप किसी रोल में अच्छा करोगे तभी ना आप उसके सप्लाई के टॉप प्रोफेशनल्स में आओगे। It's always about the role. It's not about what salary you're getting. If you're doing a role very well, आप देखो, मैं बताना नहीं चाहता, मैं डिमीन नहीं करना चाहता, पर कोई बोलता है मैं बाल काटने वाला नहीं बनूंगा। यार कोई बहुत बढ़िया बाल काटने वाला है, अलीम हकीम बोल के बॉम्बे में बाल काटता है, बॉलीवुड एक्टर सा, कितने पैसे कमा रहे हैं क्योंकि बढ़िया काटता है। कोई भी चीज़ आप बढ़िया कर रहे हो ना, तो आप किसी भी रोल में हो, अगर आप इंडिया के टॉप 10 में हो या टॉप 1% में हो, आप बढ़िया कमा पाओगे। और आप क्यों नहीं जा सकते हो टॉप में? आप कोई ऐसा चीज़ चुनो जो आप अच्छा करते हो, अभी करो। 30 के एज में आप बोलोगे ये मैं अच्छा कर सकता था पर मैंने चुना ही नहीं, मैं अलग लाइन में आ गया, तो खत्म है भाई। ठीक है, रोल ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी। सेकंड पॉइंट, अब सैलरी चलो ठीक है, रोल मैं ले रहा हूँ, अब सैलरी मुझे 2 मिल रही है, एक 30 लाख की सीटीसी मिल रही है, एक 15 लाख का सीटीसी मिल रहा है। दोनों रोल मुझे पसंद है। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ दोस्तों? यहाँ मैं आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। सैलरी कभी सेम नहीं होता, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर कभी 2 कंपनीज का सेम नहीं होता। सैलरी क्या होती है दोस्तों? सैलरी वही होती है ना जो आपको अकाउंट में, लास्ट में बैंक अकाउंट में आए, जो मैसेज आता है
अकाउंट क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द मंथ, वो होती है सैलरी। और ईयर एंड में कुछ अलग से सैलरी आता है, बोनस वोनस, वो होती है सैलरी। तो इन दोनों का ऐड ही सैलरी है। कंपनी क्या करती है, जब सीटीसी बनाती है ना, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड कर देती है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऐड कर देती है जो सैलरी का पार्ट हो भी ना हो या ना हो, जरूरी नहीं है। दैट इज कॉन्टिजेंट ऑफ फ्यू थिंग्स। तो आपको सैलरी हमेशा फिक्स सैलरी ज़्यादा देखनी चाहिए। बहुत बार आप जब कैंपस में जाओगे, प्लेसमेंट कमेटी का मेल आ जाएगा, 32 लाख का सीटीसी है, तब सैलरी स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा। ऑफर लेटर मिलेगा, यार 10 लाख का ही फिक्स सैलरी मिल रहा है, 22 लाख वेरिएबल, ऐसा होता है। वेरिएबल सैलरी का मतलब क्या हुआ कि आपके काम पे और कंपनी के काम पे, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड द कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी में डिसाइड टू गिव यू 0 to 100% ऑफ द वेरिएबल सैलरी, माय डियर फ्रेंड्स। 22 लाख के वेरिएबल सैलरी में आपको 0 भी मिल सकता है, पूरा भी मिल सकता है। तो 22 लाख तो ऐसी हो गया ना, 10 लाख पे आप खेल रहे हो। और जब आप स्विच करोगे तो बहुत कंपनी आपको 10 लाख में हाइक देगी, हो सकता है ऐसा भी हो। तो जब आपको सैलरी डिसाइड करनी है 2 ऑफर लेटर में, तो फिक्स सैलरी देखो। वेरिएबल सैलरी दिया गया है, कोई भी दिया गया है, सीनियर से पूछो जो वहाँ काम करते हैं। जब आप लिंक्डइन में कनेक्ट कर लोगे ना अपने ऐसे लोगों से, सीनियर से जो उस कंपनी में काम करते हैं, तो आपको बताएंगे कि ये सैलरी वेरिएबल आपको किस बेसिस पे मिलेगी। तो आप अपने आप से पूछना कि जो भी टारगेट से मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, तो कितना वेरिएबल आपको मिलेगा। ये पता लगाना जरूरी है दोस्तों। पता लगा कि आपको 32 लाख का सीटीसी ऑफर हुआ, आपने ऐसा घर भाड़ा में ले लिया जिसका 80,000 रेंट है, आपने गाड़ी ले लिया, ईएमआई चुकाना शुरू कर दिया, अब महीने के एंड में आपको सैलरी आई उसमें सिर्फ 80,000, अब क्या करोगे भाई? ऐसा हो सकता है। सिर्फ सीटीसी पे मत जाओ, पता करो कि फिक्स सैलरी क्या है। फिक्स सैलरी ज्यादा है रोल पसंद आने के बाद, तो फिर आप उसके बेसिस पे डिसाइड करो। फिक्स सैलरी ही मेन सैलरी का पार्ट है। थर्ड पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स इज द लॉन्ग टर्म आउटलुक, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ दैट जॉब एंड लॉन्ग टर्म योर आउटलुक कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है। ये दोनों चीजें थर्ड पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बहुत कंपनीज ऐसा भी होती है जो ऐसा रोल देती है कि आपको स्टार्टिंग में पैकेज 15-20 लाख का है, पर आगे उसका कोई ग्रोथ नहीं है। अगेन नॉट डिमीनिंग कंपनीज एंड रूल्स, बट कुछ ऐसे रूल्स हैं, फाइनेंस के रूल्स है, जो ट्रेडिंग का होता है। आप ट्रेड करते हो चीजें, ठीक है, आप चीजें खरीदते हो और बेचते हो किसी कंपनी के लिए। तो दोस्तों अगर कोई कंपनी आपको ऐसा रोल दे रही है जिसमें ग्रोथ नहीं है, आपके पास ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, मतलब आपको कोई और कंपनी वो रोल नहीं दे सकती, वो रोल और है ही नहीं मार्केट में, तो डेड एंड रोल होता है वो। आपको एक बार पैसे दे देगी कंपनी क्योंकि उसे बच्चा चाहिए, उसे काम निकालना है अपना, पर आगे आपके करियर का क्या। तो हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ दैट जॉब भी देखो। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बार बताया है कि कुछ रोल जैसे प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट, इनमें बहुत अच्छा ग्रोथ होता है क्योंकि इनका डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। तो आप इस रोल में घुस गए, अच्छा कर लिए, तो स्टार्टिंग सैलरी कैसे भी हो बाद में आपकी पैरिटी मिल जाएगी, आप बहुत हाइक मांग के अच्छी सैलरी में जा सकते हो क्योंकि सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आपको कोई रोल बहुत पसंद आ सकता है, पर वो काम का अगर ग्रोथ नहीं है, आगे उस चीज़ का मार्केट आउटलुक बहुत ख़राब है, तो भी उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। किसी चीज़ में आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट है पर आगे उसका आउटलुक बहुत बढ़िया, जैसे डेटा साइंटिस्ट, आपको डेटा में इंटरेस्ट हो, आप क्रिएटिव लाइन में हो, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी बहुत ग्रोथ है। सब कंपनीज अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज अच्छा करने की कोशिश कर रही है। लगेगा कि पहले लगता था इसमें कोई काम ही नहीं है यार, क्या करता है, वीडियो बनाना काम नहीं है। आज के डेट में देयर आर पीपल इन दीज जॉब्स हु आर अर्निंग वेरी वेल। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म आउटलुक का हमेशा ख्याल रखो। ये 3 चीज़ ध्यान रखो माय डियर फ्रेंड्स, आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। जॉब आपको मिलेगा, पर जॉब से आपको बनाना है करियर। जॉब्स चेंज, करियर्स डू नॉट। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।